तो इस कहानी की शुरुआत 1760 की एक जगह को दिखाते हुए होती है, जहां पर कुछ लोग एक समुद्री जहाज पर सफर कर रहे होते हैं और वहीं पर एक छोटी सी फैमिली को भी दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी और उसकी बीवी और इसका छोटा सा बच्चा होता है और वो सब अपनी जगह को छोड़कर एक नई जगह पर जा रहे थे और वो एक नई जगह पर पहुंचकर अपना मछलियों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कुछ ही सालों बाद उनका बिजनेस काफी अच्छे तरीके से चलने लगता है और उस जगह का नाम कॉलिंस पोर्ट रखा जाता है और वहाँ पर वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक किला भी बनवाते हैं, जिसको बनवाने में लगभग 15 साल लग जाते हैं। लेकिन उस किले के बनने तक वो बच्चा बड़ा हो चुका था, जिसका नाम बारनबास होता है। अब बारनबास के बड़े होने के साथ वहाँ पर काम कर रही नौकरानी के साथ उसका अफेयर चल रहा था और उस लड़की का नाम एंजली होता है। लेकिन अब वो इस लड़के के प्यार में पड़ चुकी थी और सीरियसली उसे प्रपोज करना चाहती थी। लेकिन जब वो उसे प्रपोज करती तो बारनबास उसे इनकार कर देता है और उसके इनकार करने पर उस लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो सीधा अपने घर चली जाती है और अब वो बारनबास के माँ बाप पर ब्लैक मैजिक करने वाली थी, जिसकी वजह से बारनबास के माँ बाप मारे जाते हैं, जो कि एक एक्सीडेंट लगता है। लेकिन बारनबास को कुछ लगता है कि एंजली ने ही कुछ किया है। इसके बाद एंजली बारनबास को एक श्राप भी दे देती है। वो ये था कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो कुछ ही दिनों में मर जाएगी और इस श्राप की वजह से बारनबास जिससे सच्चा प्यार करता था वो उसे एक सुनसान जगह लेकर चली जाती है और वो एक समंदर का किनारा होता है और वहाँ से उसको जंप करवा देती है, जिसको देखकर बारनबास उसके पीछे कूद जाता है। लेकिन उसको एंजली पकड़ लेती है और वो उसे कभी भी मरने नहीं देने वाली थी और इसीलिए उसे वो अपनी मैजिक से एक वैम्पायर बना देती है। इसके बाद वो जाकर सारे मोहल्ले वाले और गाँव वाले को इकट्ठा कर लेती है और बारनबास को भूत बताकर उस शहर से ही निकलवा देती है और पकड़वा कर एक बॉक्स में बंद करवा देती है और जंजीरों से उसको वहीं पर दफन करवा दिया जाता है। इसके बाद हमें 1972 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक मैगी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि सफर करके कॉलिंस पोर्ट ही जा रही थी। इसके बाद वो सीधा उसको ले किले पर जाती है और वहाँ पर वो अपना नाम विक्टोरिया बताती है और वो उससे कहती है कि वो डेविड के गवर्नेंस की जॉब के लिए आई है। इसके बाद विक्टोरिया उनके घर में रहने लगती है और यहाँ पर इसे ये भी पता चलता है कि डेविड की माँ ने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी थी और इसी वजह से जूलिया वहाँ पर सेक्रेटरीज बनके उसके साथ रहती है। इसके बाद सबके साथ खाना खाने के बाद विक्टोरिया अपने रूम में जाती है। तभी विक्टोरिया को वहाँ पर 64 का स्पिरिट दिखता है। वो ये बताते हुए चली जाती है कि वो आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर यह भी दिखता है कि विक्टोरिया उसे देखकर बिल्कुल भी चौंकती नहीं है, बल्कि वो उसे ऐसे देखती रहती है जैसे वो खुद ही वो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टाउन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहाँ पर काम कर रहे लोगों को वही संदूक मिल जाता है, जिसको वो खोलने लगते हैं तो उसमें से बारनबास निकलकर बाहर आ जाता है। इसके बाद वो वहाँ के सारे वर्कर्स को मारकर उनका खून पी लेता है। इसके बाद वो इस एरिया से निकलकर मेंशन की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर उसे मेंशन का सर्वेंट मिली मिलता है, जिसको वो हिप्नोटाइज करने लगता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पे अभी भी जिंदा है और वो ये जानने के बाद उस किले की तरफ बढ़ने लगता है। और जब वो अंदर जाता है तो उसे डेविड और एक लड़की दिखती है। वह अंदर जाकर वो सबको बताता है कि वो उस दीवार पे टंगी हुई तस्वीर उसकी 200 साल पुरानी है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है, तो उसके पूछने पर बारनबास अपनी सारी पिछली कहानी बताने लगता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो कैसे वैम्पायर बना और इसकी बातों पर एलिजाबेथ को यकीन ही नहीं हो रहा था। इसीलिए बारनबास उसे यकीन दिलाने के लिए एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ पर कॉलिन फैमिली का एक हार पड़ा होता है, जिसे देखने के बाद एलिजाबेथ मान जाती है कि वाकई कहीं कॉलिन्स फैमिली का है और उसे सबके साथ घर में रहने की इजाजत मिल जाती है। इसके बाद वो उसे लंच पर ले जाती है और सबसे मिलवाती है, तो वहाँ पर वो विक्टोरिया से भी मिलता है, जिसे देखकर वो उसे 64 समझ लेता है, यानी उसकी मरी हुई वाइफ। लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती। इसके बाद बारनबास एलिजाबेथ से अपनी फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है, तब वहाँ पर वो बताती है कि एंजेलिक ने उसका बिजनेस खराब कर दिया था और अब वो खुद फिशिंग का बिजनेस चला रही है। दूसरी तरफ एंजेली को बारनबास के बाहर आने का पता चल जाता है, तो वो तुरंत ही किले की तरफ आती है और फिर से वो बारनबास के करीब आने की कोशिश करती है। तब बारनबास को एंजेली पर काफी गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तब एंजेली घर के सारे पर्दे हटाने लगती है ताकि सूरज की किरणें बारनबास पर पड़े और वो जल जाए। तब एंजेली उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अब बारनबास यहाँ पर अपना बदला ना लेने पाने की वजह से काफी उदास हो जाता है और काफी गुस्से में होता है। अब वहाँ पर एलिजाबेथ उसके पास आकर उसे तसल्ली देती है, उसे समझाती है कि वो अपने ट्रेजर से दोबारा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अब बारनबास उसकी बात मानकर फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगता है, तो फिर से बिजनेस उसका बढ़ने लग जाता है और उनकी हालात पहले से अब अच्छी होने लगी थी और साथ में ही बारनबास और विक्टोरिया एक दूसरे के करीब आने लगे थे और काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। इसके बाद जब बारनबास अपने महल में होता है तो जूलिया उससे कहती है कि वो उसके ब्लड का टेस्ट करेगी और उससे फिर से इंसान बनाने की कोई रास्ता ढूंढेगी। लेकिन जब बारनबास चला जाता है तो उसका निकाला हुआ ब्लड वो खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेती है ताकि वो हमेशा जवान रह सके। दूसरी तरफ एंजेली बारनबास को अपने पास बुलाती है और जब उसे मिलता है तो उसे कुछ पैसे देती है और वो उसे एक डील देती है कि अगर वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ रिलेशन में रहने लगेगा तो
कुछ भी नहीं करेगी और एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। जिस पर बारनबास इनकार कर देता है और एंजेली को काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद बारनबास वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारनबास अपनी कंपनी के काफी तरक्की हो जाने की पार्टी रखता है। उस पार्टी में पूरा शहर आया होता है और पार्टी के बाद बारनबास विक्टोरिया के पीछे एक बालकनी में जाकर रुकता है, जहाँ पर विक्टोरिया उसे बताती है कि वो बचपन में एक स्पिरिट को देखती थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता ने उसे एक पागलखाने में डाल दिया था और वहाँ पर भी वो विक्टोरिया उस लड़की को देखती थी। और जब वो बड़ी हुई तो वो पागलखाने से भाग निकली, लेकिन उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक जॉब चाहिए थी। तब उसको उसी स्पिरिट ने एक ऐड की तरफ इशारा करके बताया कि वो यहाँ पर जॉब के लिए जा सकती है। इसके बाद बारनबास और विक्टोरिया एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और तभी पार्टी में आई हुई एंजेली उन्हें देख लेती है और वो काफी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी बारनबास को अगली सुबह जूलिया के उसके ब्लड के पीट इंजेक्ट करने के बारे में पता चल जाता है। तब वो उसे बाइट कर देता है और नदी में फेंक देता है। और दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है, जिसके पिता उसे छोड़कर जा रहे थे, जिससे वो काफी दुखी होता है। और तभी छत से उस पर डिस्को बॉल गिरने वाला होता है और तभी बारनबास उसे बचाकर बकल कर देता है, लेकिन वो सूर्य की किरणों के बीच आने की वजह से जलने लगता है, जिसकी वजह से उसके वैम्पायर होने की सबको पता चल जाता है और सब उससे डर कर भागने लगते हैं। तब बारनबास इसके बाद एंजेली के फिर से पास आता है ताकि वो उसे फिर से इंसान बना सके, लेकिन यहाँ पर एंजेली तो उल्टा ही उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है, जिस पर बारनबास फिर से इनकार कर देता है। वो उसे फिर से कॉफिन में बंद कर देती है और उसे दोबारा कैद करके एक जगह पर रख देती है। इसके बाद एंजेली को दिखाया जाता है, जो कि अपने मैजिक से कॉलिन के बिजनेस को एकदम खरवा कर देती है और जलाकर खाक कर देती है और वही सबका जिम्मेदार कॉलिन्स परिवार को ही लगा देती है। और यहाँ दूसरी तरफ डेविड बारनबास को उस कैद से फिर से आजाद कर देता है और तभी बारनबास एंजेली के पास आता है और सबके सामने अपने अपराध को स्वीकार करता है। और तभी वो एंजेली की सच्चाई को दिखाने के लिए उसको भी बाइट कर देता है। वो बाइट इसलिए करता है क्योंकि अगर एंजेली ह्यूमन हुई तो वो फिर से वैम्पायर बन जाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो सबको पता चल जाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक विच है। इसके बाद बारनबास और एंजेली के बीच काफी फाइट होती है, जिसमें एंजेली अपने जादू से बारनबास को हरा देती है। तभी कैरोलिन वुल्फ बनकर उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सारे लोग हैरान हो जाते हैं और एंजेली कैरोलिन को फिर दूर फेंक देती है और वो पूछने पर बताती है कि उसने कैरोलिन को एक वुल्फ से बाइट करवाया था, जिससे वो भी वुल्फ बन चुकी थी। इसके बाद एंजेली अपने सारे अपराध स्वीकार करती है और वो ये भी बताती है कि उसने ही बारनबास के पेरेंट्स को मारा था, साथ ही उसी ने ही उसके सारे बिजनेस को तबाह कर दिया था और उसी ने डेविड की भी माँ को मारा था। और साथ में ये भी बताती है कि उसने बारनबास की प्रेमिका को भी सुसाइड करने पर मजबूर किया था। इसके बाद एंजेली बारनबास को अपने मैजिक से एक स्टैचू बना देती है और उसके पास आती है। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है, जिस पर एंजेली उस पर मॉक कर रही होती है। तभी डेविड के मदर की स्पिरिट एंजेली पर जोर से चीखने लगती है, जिसके इम्पैक्ट से वहाँ की सारी चीजें टूटने लगती हैं और एंजेली दूर जाकर गिरती है। इसके बाद वो बारनबास को अपने पास बुलाती है और अपने लव का यकीन दिलाने के लिए उसे अपना हार्ट निकाल कर देने लगती है और वो ऐसी ही हालत में मर जाती है। उसके बाद बारनबास लिफ्ट पर जाता है तो विक्टोरिया उसे समझाती है कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इसीलिए वो फिर से क्लिप से जंप कर देती है और बारनबास फिर से उसके पीछे जंप लगा देता है और उसे बचाने के लिए उसे बाइट कर देता है और उसे लगता है कि वो मर चुकी है। और तभी विक्टोरिया की आंखें फिर से खुलती हैं और उसे अपना नाम जोसेट बताती है और वहीं पर रिवर में जूलिया की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसकी आंखें खुलते ही मूवी का एंड हो जाता है।